ज्योति सावित्री बाई, तू है हिंद की शान। नारी शक्ति का दौर आज का, तेरी ही पहचान। लाखों में तू एक है बेटी, इस मिट्टी की शान। माँ सावित्री पूरे हिंद की, तू ही एक पहचान। सावित्री सावित्री सावित्री। विश्वास जगा कर बीज शिक्षा का तूने ऐसा बोया। कांटों पर चलकर जो तूने जीवन को महकाया। कल तक थी जो जिंदा लाशें, उनमें आ गई जान। नारी शक्ति का दौर आज का, तेरी ही पहचान। सावित्री 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 सावित्री। हम सब में अनबन क्यों ना हो, लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। बाहर वालों के लिए हम एक परिवार दिखाई देने चाहिए। नारू, तुमने हमारा हाथ पकड़ा, तुम में इतना साहस? ये अपनी माँ की तरह पागल है, पागल। तो आज तुमने किया है ना नारू, उसके लिए तुम्हें बहुत कड़ा दंड मिलेगा। और तुम्हारी सजा ये है कि आज दिन भर तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। क्या नाम है तुम्हारी मामी का? नाम तो पता नहीं। अगर तुम्हें मामी का नाम नहीं पता तो मामा का तो पता होगा ना? हाँ, पंजी, सदाशिव पंजी। श्रीधर, सुना था कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन नारू नहीं मिलते भाऊ। अरे लेकिन वो गया कहाँ? अब तक तो उसे रोटी के लिए एक दो गांव वाले के कान खींच लेने चाहिए, लेकिन चारों तरफ शांति है। लगता है कोई बड़ा तमाशा हुआ है। तमाशा होता ना तो आवाज दूर तक जाती। इतनी शांति क्यों? श्रीधर, ये तमाशे के बाद की शांति है। इसका मतलब ये नहीं कि तमाशा हुआ ही नहीं होगा। अरे वो नारू घर से भूखा निकला हो और उसने कुछ किया ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाऊ, आपकी बात सुनकर तो मेरे मन में भी आशंकाओं के बादल घिर गए हैं। आशंकाओं के बादल? क्या बात है श्रीधर, आज तो तुम भी साहित्यकार बन गए। बस भाऊ, आपसे जो पल्ले पड़ता है उसे याद रखने की कोशिश करता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन ये मत भूलो कि हम लोग यहाँ किस लिए आए। अगर नारू का पता नहीं चला तो पंत जी का तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन भाऊ, मुझे लगता है कि नारू कभी मिले ही ना। मेरा मतलब है वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। तो सोचो, पंत जी का तो भाग्य खुल जाएगा है? और मुंह मांगी इच्छा पूरी हो जाएगी है? क्या बात है श्रीधर, आज तो तुमने बहुत गहरी बात कह दी। जो थोड़ा बहुत आपसे मिलता है उसे ही सीखने की कोशिश करता हूँ। ईश्वर तेरी कोशिश कामयाब करे और इस नारू को इस नाय गांव से हमेशा के लिए दूर करे। हरि ओम तत्सत। तो आप मेरी बात मान लीजिए भाऊ, समझ लीजिए ईश्वर ने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। अब वो नारू कभी वापस नहीं आएगा। तो फिर ये शुभ समाचार चल करके पंत जी को सुनाते हैं। लेकिन भाऊ, पहले आप। हाँ, मैं वहाँ रोज जाता हूँ। अच्छा, तो तुम वहाँ क्या क्या करते हो? अध्ययन करता हूँ, गुरु जी से अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, वो हमें वेद याद करवाते हैं और हमें लिखना भी सिखाते हैं। अच्छा, तुम्हारे गुरुकुल है कहाँ? हमारे वाड़े के पास। तो क्या मैं भी आ सकती हूँ तुम्हारे साथ? हाँ, क्यों नहीं। तू वापस क्यों आ गया? मतलब तुम कहाँ थे अब तक? कहाँ गए थे? मैं इसके वाड़े में था। क्यों? भोजन करने, भरपेट भोजन करने। बहुत मजा आया मामा, अगली बार आप भी चलना। हमारे वाड़े का भोजन तो बेकार है, इनके यहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन बनता है। शिव शिव शिव, अरे तू इन पिछड़ों के घर भोजन खा करके आ रहा है? अपना धर्म भ्रष्ट करवा करके आ रहा है। पहले माँ ने मेरा जीवन नर्क बनाया, अब बेटा चैन नहीं लेने देता। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस कुंभकर्ण से। 1 साल का अनाज 1 महीने में चट कर देता है। अरे एक बार बिल्ली भी घी दूध छोड़ सकती है, लेकिन ये कुंभकर्ण नहीं छोड़ता। क्या करूं समझ में नहीं आता। कुछ भी हो, अब इस नारू का कुछ करना पड़ेगा, वरना किसी दिन ऐसी आफत गले पड़ेगी कि दम ही घुट जाएगा। पंत जी,
लगता है नारू ने फिर खाने के लिए किसी की हड्डी पसली तोड़ दी है। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन अपने ऊपर कीचड़ लगने नहीं देता। जंगल में शेर रहता है लेकिन घास नहीं खाता। और तू मनुष्य होकर जो मैं सदाशिव पंत जी का भांजा होकर अपना धर्म भूल गया, अपने कुल की मर्यादा भूल गया। मामा, ना तो मैंने कीचड़ को हाथ लगाया है, ना ही मैंने घास खाई है। मैंने बस पेट भर भोजन किया है। अगर आपको मेरे जितनी भूख लगी होती तो आप रास्ते पे पड़ा भोजन भी खा लेते। जबान लड़ाता है निर्लज्ज। तुझे मेरे क्रोध से डर नहीं लगता? देखता हूं आज तुझे मेरे क्रोध से कौन बचाता है। रुक जा सावित्री। दुरट सावित्री, अगर तूने हमें छू भी दिया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। चल चल दुरट। पंत जी, पंत जी, पंत जी। क्या हुआ? क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? बात यह है कि आज कुछ भी हो, अगर उसने तुम्हारा भोजन चुराया है या तुम्हारे घर में घुसा है तो उसको मारो। यहाँ क्यों आए हो? उसने कोविंद को पकड़ लिया है। तो जाके उसको पकड़ो, उसे मारो। मेरे पास क्यों आए हो? मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ कीजिए पंत जी, कुछ कीजिए। वो कोविंद को मार डाले। मार डालेगी? हाँ, वो कोविंद को मार डालेगी। अब जल्दी चलिए, चलिए पंत जी। कौन? आपके पुराने वाड़े में एक पागल औरत ने कोविंद का गला पकड़ लिया है और वो किसी के वश में नहीं आ रही है। अब जल्दी चलिए, नहीं तो वो कोविंद को मार डालेगी। भगीरथी माई, रो क्यों रहे हो? पता नहीं, जब से इस औरत को देखा है ऐसा लगता है कि इसके साथ मेरा कोई रिश्ता है। पता है, अगर मैंने पंत जी को सारी बातें बता दी तो तेरा क्या हाल करेंगे? चल चल वाड़े में। देख, अगर तुझे हमारे साथ चलना है तो चल, ठीक है? नहीं तो हम अकेले चले जाएंगे। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। अब देख पंत जी तेरा क्या हाल करते हैं। नारू, तुम तुम्हारे वाड़े में जाओ, नहीं तो तुम्हारे मामा तुम्हें डांटेंगे। वो तो मुझे हमेशा डांटते ही रहते हैं। तुम ये बताओ, तुम्हें दोस्त बनोगी ना? हाँ। रोज भरपेट खाना खिलाओगी ना? हाँ खिलाऊंगी। तुम्हारी दोस्ती पक्की? हाँ नारू, तुम्हारे मामा तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। अगर वो मुझे ढूंढने आ रहे होते तो छब्बू मामा उन्हें लेकर सीधा इधर आते, क्योंकि ये तो उन गांव वालों के साथ कहीं और ही जा रहे हैं। देखो ना, कितने परेशान लग रहे हैं। मुझे खाना नहीं देते इसलिए भगवान ने इन्हें परेशान किया है। लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं? इसका पता तो हमें उनके पीछे जाकर ही लगेगा। तो फिर खड़ी क्यों? चलो उनका पीछा करते हैं। पंची,
यहाँ पे, बता। मैं तो घास काटने आया था। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। बोल, तुझे भाऊ ने भेजा है ना? बोल, बता क्या करने आया था यहाँ पे? बचाओ। बताता क्यों नहीं है? बोल। अरे तुम लोग खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कोविंद को उस पागल की पकड़ से छुड़ाओ, उसे मार देगी। बता क्यों आया था यहाँ पे? छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। ए पगली, छोड़ दे इसे, नहीं तो ऐसा दंड दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। आ गया तू? आजा, अरे आना। में हिम्मत है तो आजा, अरे आना। क्यों डर गए क्या? आजा, अरे आना। ये कौन है सावित्री? पता नहीं कौन है, ये लोग तो इसे पागल कह रहे हैं। क्या हुआ नारू? तुम रो क्यों रहे हो? पता नहीं, जब से इस औरत को देखा है ऐसा लगता है कि इसे मैं जानता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सावित्री कि इस औरत के साथ मेरा कोई रिश्ता है? तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके कोविंद को छुड़ाओ, उस पगली की पकड़ से कोविंद को छुड़ाओ, नहीं तो मार देगी उसे। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। भागीरथी माई, छोड़ दे उसे। नारू, सुना तुमने? तुम्हारे मामा ने उस औरत को माई कहा। माई का मतलब होता है छोटी बहन। कहीं वो औरत पंडित जी की छोटी बहन तो नहीं? वो छोटी बहन और मैं भांजा, कहीं वो नहीं नहीं नहीं। अगर ये मेरे मामा की बहन होती तो ये हमारे साथ वाड़े में रहती, यहाँ क्यों रहती बोला? हाँ नारू, तुम ठीक कह रहे हो। पंडित जी उसे ऐसे ही माई कहते होंगे जैसे मेरे बाबा अपनी सी छोटी मुर्गियों को कहते हैं। लेकिन मामा ने कभी किसी मुर्गी को माई नहीं कहा, फिर इस औरत को क्यों माई कह रहे हैं? तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ, उनकी मदद करो। पंत जी, कैसा लगा आपको मेरा उपाय? इस पागल से बचने का यही एक तरीका है, वरना यह किसी ना किसी के प्राण लेकर के रहेगी। और उसके बाद क्या होगा ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी। चुप चुप, जब भी मुंह खोलेगा अशुभ ही बोलेगा। पंत जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं। अगर ये आग वाला उपाय मुझे नहीं सूझता तो ये गोविंद अब तक पहुंच गया होता सीधा यमराज के पास। देखो, ये भरत मिलाप बंद करो, चलो यहां से। और याद रहे, यहां पर कोई भी आए जाए ना, कल को कुछ हो गया मैं उत्तरदायी नहीं हूं, समझ गया तुम? खड़े खड़े मेरा मुंह का देख रहे हो? चलो चलो यहां से।
नारू, नारू, यहाँ जाओ, वो लोग आ रहे हैं। वो तुम्हें पकड़ लेगी, तुम आगे मत जाओ नारू। नारू, नारू। सावित्री, सावित्री, सावित्री। सावित्री, सावित्री। चुप रहो। हाँ पंत जी। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कोई हमारी बातें सुन रहा था। अरे नहीं पंत जी, कोई जंगली जानवर होगा। जंगली जानवर इस समय? क्यों, जंगली जानवर भी क्या समय देखकर विचरते हैं? पंत जी, आपसे सिर्फ गांव वाले डरते हैं। आपका भय अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि जंगली जानवर भी आपको देख करके अपना मार्ग बदल दे। पंत जी, आप व्यर्थ में वहम पालते हैं। कोई नहीं था, कोई नहीं है पंत जी, घर चलिए। चलो। रुक जा सावित्री। क्या हुआ सावित्री? वो औरत जलकर मर गई होगी। नहीं नारू, वो औरत तो आग से बहुत दूर थी। वो बस आग को देखकर चला रही थी। सावित्री, ये भी तो हो सकता है कि वो थोड़ी जल गई हो। चलना सावित्री, एक बार उसे देखकर आते हैं। अगर वो जल गई होगी तो उस बंदवाड़े में किससे अपना दुख कहेगी। चलना सावित्री, एक बार उसे देखकर आते हैं। नारू, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो भी ठीक है। एक बार देखने में क्या जाता है, मेरा मन उसका हालचाल जानने का है। नारू, तूने देखा ना, वो औरत पागल लगती है। उसने कैसे वो बड़े आदमी का गला पकड़ कर रखा था। नारू, हम तो भी बहुत छोटे बच्चे हैं। हम दूर से उसका हालचाल पूछ लेंगे, उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन नारू, सिर्फ एक बार सावित्री। अगर तेरे मामा लौट आए तो? सच सच बता गोविंद, तू वहां क्या करने गया था? पंत जी, इसकी जान बच गई, ये क्या कम खुशी की बात है? मैं गोविंद से बात कर रहा हूं। मैं पूछता हूं, तुम वहां क्या करने गए थे? तुम तो खेतों में काम करते हो ना? हाँ पंत जी, मैं खेतों में काम ही कर रहा था। तो वहां कैसे पहुंच गए? क्यों गए थे? घास काटने। किसके कहने पर? छबुराव जी ने कहा था। आज के बाद उस वाड़े के आसपास गुजरने की कोशिश भी मत करना। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा पंत जी, नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि वहां पर आपकी माई रहती है। सब तो यही सोचते थे कि वो 8 साल पहले मर चुकी है। हाँ, वो मर चुकी है। हमारे लिए, तुम्हारे लिए और इस पूरे गांव के लिए। यदि किसी को भी पता चला कि वो जीवित है ना, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा गोविंद। नहीं पता चलेगा पंत जी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। किसी और को तो क्या, हम अपने आप को भी नहीं बताएंगे। हम तो ये भी भूल जाएंगे कि हम कभी वाड़े में गए थे। आपका हुक्म हमारे लिए भगवान के हुक्म के बराबर है। हम मरते मर जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन आपका हुक्म नहीं टालेंगे। जाओ और अपना उपचार कराओ। नारू, नारू वहाँ मत जाओ। नारू, नारू वहाँ मत जाओ। नारू, अपने घर चलो ना। नारू, 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 नारू,
नारू हम कल आएंगे ना नारू। नारू 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 आगे मत जाओ। नारू मैंने कहा आगे मत जाओ, वो तुम्हें पकड़ लेगी। तुम आगे मत जाओ नारू। नारू मत जाओ। नारू नारू जाओ, आ जाओ यहाँ पे। नारू नारू अब तुम वहां मत जाना, वो तुम्हें वापस पकड़ लेगी। अब तुम मेरे साथ घर चलो। तुमने उसे देख लिया ना, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सावित्री मैं एक बार इससे बात तो कर लूं। नारू कल बात कर लेना, अब तुम घर चलो, बहुत देर हो गई है। तू कल आएगी? हाँ आऊंगी, लेकिन तू अब घर चलेगा तो। ठीक है चलो। हाँ हाँ चलो। यहाँ आ जाओ। नहीं चलिए चल चल भागो। लगा दो आग उस नागिन के वाड़े में, मार दो, जला दो उस पागल को, खत्म कर दो छबुराव से, खत्म कर दो। हमें उस औरत को बचाना होगा। बोल सावित्री, तू मेरा साथ देगी ना? हाँ नारू, हम उस औरत को जरूर बचाएंगे। बाबा कहते हैं कि मुसीबत में तो जानवरों की भी सहायता करनी चाहिए, पर ये तो इंसान है, हमें इसे जरूर बचाना होगा। काली कोठड़ी में पड़ी थी बरसों से जो औरत, घर घर में बनकर बैठी थी पत्थर की जो मूरत, उसको चलना तूने सिखाया और दिया सम्मान। नारी शक्ति का दौर आज का, तेरी ही पहचान। सावित्री सावित्री सावित्री।